नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रीना अपने पिता महेश्वर प्रसाद के साथ जब अपने ससुराल पहुंची तो रीना की सास सुशीला देवी और ननंद पायल महेश्वर प्रसाद का वह रौद्र रूप देखकर घबरा गई। शायद आने वाले तूफान का अंदाजा दोनों को पहले ही हो गया था। फिर भी सुशीला देवी झूठी मुस्कान ओढ़ते हुए बोली, अरे समते जी, आइए बैठिए। घबराहट में उन्होंने पायल से कहा, बेटा कुछ ठंडा पानी ले आओ। सुशीला देवी अंदर दौड़कर हाथ का पंखा ले आई और महेश्वर प्रसाद जी को हवा करने लगी। पायल भी जल्दी से ठंडे पानी का गिलास लेकर आई और जैसे ही उसने गिलास आगे बढ़ाया, महेश्वर प्रसाद ने गुस्से में एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। खबरदार, मेरे सामने नाटक करने की कोशिश मत करना। उनकी भारी आवाज गूंज उठी। यह सुनते ही सुशीला देवी और पायल की हालत ऐसी हो गई मानो सांप सूंघ गया हो, क्योंकि उन्होंने रीना को इतने दिन जिस तरह प्रताड़ित किया था, उन्हें पूरा यकीन था कि वह अपने मायके जाकर कुछ नहीं बताएगी। सुशीला देवी कांपती आवाज में बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी? हम तो रीना को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। क्यों रीना, अपने पापा को बताओ। कहते हुए उन्होंने रीना को आंखों से धमकाया। तभी महेश्वर प्रसाद गुस्से से गरजे, अगर मेरी बेटी को और धमकाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? वह भी इस हालत में जिस समय दुश्मन भी सहारा देता है। उस समय तुमने अपनी गर्भवती बहू को घर से निकाल दिया। जिस बेटी को हमने कभी ऊंची आवाज में भी नहीं डांटा, उसे तुमने इस हाल में पहुंचा दिया। उनकी आंखों में आंसू और आवाज में आग थी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, वही तुम्हें बताएगी कि गर्भवती बहू को धक्के मारकर निकालने का अंजाम क्या होता है। कहते हुए उन्होंने जेब से फोन निकाला। यह देखते ही सुशीला देवी उनके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत कीजिए भाई साहब, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। महेश्वर प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, जब तुमने मेरी बेटी को माफ किए बिना घर से निकाला, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? कितनी धूमधाम से मैंने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ की थी। वह पल हर पिता के लिए सबसे कठिन होता है, जब वह अपने जिगर के टुकड़े का हाथ किसी अनजान इंसान के हाथ में देता है। यह कहते हुए उनकी आंखों के सामने वह दिन घूम गया जब उन्होंने रीना का हाथ अमर के हाथ में सौंपा था। अमर एक सेना अधिकारी था। कोचिंग के दौरान रीना और अमर की मुलाकात हुई। दोनों पढ़ाई में होशियार थे। रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसने अपने रिश्ते के बारे में पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया था। उसके माता पिता को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। रीना खुद पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालती थी। वह कभी अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। घर के कामों में भी वह माँ का पूरा हाथ बटाती थी, इसलिए हर काम में निपुण थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कोचिंग खत्म होने के कुछ समय बाद अमर का सेना में चयन हो गया। वापस आते ही उसने अपने माता पिता को रीना के बारे में बताया। अमर के पिता इस रिश्ते से बहुत खुश हुए, लेकिन उसकी माँ अंदर ही अंदर खिन्न थी। फिर भी बेटे के साथ ने
ज़्यादा बोल नहीं पाए। अमर की बहन को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह अमर की शादी अपने दूर के रिश्तेदार से करवाना चाहते थे। और यहीं से रीना की जिंदगी में वह दर्द शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्यार के आगे अंततः सब झुक गए और अमर व रीना की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी से पहले अमर ने रीना से बस एक ही बात कही थी कि कभी उसके माता पिता का दिल उसकी वजह से नहीं दुखना चाहिए, जिस पर रीना ने मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाया कि उसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाहर घूमकर लौटे तो रीना ने पूरे मन से घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अमर की माँ सुशीला देवी स्वभाव से कुछ नखरे वाली थी और जब भी उनकी बेटी पायल मायके आती, रीना के लिए उनका व्यवहार और भी रूखा हो जाता। लेकिन रीना यही सोचकर सब सह लेती कि कुछ दिन की ही बात है, दीदी भी एक दिन उसे अपना लेगी। वह पूरे दिल से पायल का सम्मान करती रहती। समय बीतता गया, 1 साल पूरा हो गया। छुट्टियों में जब अमर घर आता तो पूरे घर में रौनक लौट आती। उधर पायल भी भाई के आते ही मायके आ जाती। अमर के सामने तो सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन उसके जाते ही रीना को बात बात पर टोकना, ताने देना और माँ को भड़काना पायल की आदत बन गई। रीना ने कभी अमर से शिकायत नहीं की। जो भी समय मिलता वह अपनी पढ़ाई में पूरी कर दी और बीएड की तैयारी में लग गई। कई परीक्षाएं भी दी, क्योंकि वह चाहती थी कि आने वाले बच्चे को एक मजबूत और आत्मनिर्भर माँ मिले। एक दिन रीना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियाँ होने लगी और तेज बुखार आ गया। उसी समय पायल घर आई। रीना अपने कमरे में आराम कर रही थी। पायल ने देखा कि माँ रसोई में चाय बना रही है तो बिना कुछ पूछे ताना मारने लगी कि देख लेना, यह तुम्हें गुलाम बना लेगी, सारा काम तुम पर ही छोड़ देगी। और न जाने क्या क्या कहती चली गई। लगातार सुनते सुनते सुशीला देवी भी बेटी की बातों में आ गई और दोनों माँ बेटी काम छोड़कर कमरे में बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद रीना खुद उठी। कमजोरी के बावजूद खाना बनाया, सबको खिलाया, दवा खाई और चुपचाप लेट गई। उस दिन उसे पहली बार दिल से बुरा लगा कि जिसे वह परिवार मानती है वही उसके बारे में इतना गलत सोचता है। अगले दिन रीना का जन्मदिन था, जिसे किसी को याद नहीं रहा। तभी अचानक अमर ने उसे सरप्राइज दे दिया। सब चौंक गए। रीना बहुत खुश हुई। अमर ने उसे गले लगाया तो उसे महसूस हुआ कि रीना का शरीर तप रहा है। उसने माँ और बहन को डांटा और तुरंत रीना को डॉक्टर के पास ले गया। जब वे लौटे तो रीना के चेहरे पर मुस्कान देखकर सबको अजीब लगा कि इतनी तबीयत खराब होने पर भी वह इतने शांत और खुश कैसे है। तभी अमर ने माँ के पैर छूते हुए कहा कि वह दादी बनने वाली है, लेकिन डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि रीना बहुत कमजोर है, खून की कमी है, इसीलिए उसे पूरा आराम और सही खाना चाहिए। यह सुनकर पायल के मन में जलन और गहरी हो गई। जब तक अमर घर में रहा उसने रीना का पूरा ध्यान रखा, लेकिन उसकी छुट्टियां खत्म हो गई और उसे ड्यूटी पर लौटना पड़ा। अमर के पिता ने भरोसा दिलाया कि वे रीना का पूरा ख्याल रखेंगे। अमर का मन नहीं माना, पर वह अपने फर्ज से पीछे भी नहीं हट सकता था, इसीलिए भारी दिल से वह चला गया। समय बीतने लगा। अमर रोज सुबह शाम फोन कर रीना का हाल पूछता। रीना हमेशा उसे तसल्ली देती
और कहती कि पापा जी उसका बहुत ध्यान रखते हैं और एक दिन मम्मी जी भी उसके प्यार को समझ जाएगी। अमर को उसकी बातों से सुकून मिलता रहा, लेकिन एक दिन सुबह से दोपहर हो गई और अमर का फोन नहीं आया। दोपहर लगभग 2 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। रीना दौड़कर फोन उठाने ही वाली थी कि अगले ही पल उसकी दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उधर से खबर मिली कि अमर आज सुबह मुठभेड़ में शहीद हो गया। यह सुनते ही रीना के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और वह वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर रीना के ससुर ओंकार जी दौड़कर आए और रीना को होश में लाने की कोशिश करने लगे। रीना की सास भी दौड़कर पानी ले आई और रीना के चेहरे पर पानी के छींटे डालते हुए पास ही बैठ गई, पर उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बहुत जगजोड़ने के बाद रीना अचानक दहाड़ मारकर रो पड़ी और कांपती आवाज में अमर के शहीद होने की बात बता दी। यह सुनते ही जैसे पूरे घर की दीवारें भी रो पड़ी। सब अंदर तक टूट गए और खुशियां दरवाजे तक आकर रूठ गई। ओंकार जी ने किसी तरह खुद को संभाला और रीना को ढांढस बंधाया, क्योंकि दुख से भागा नहीं जा सकता, उसे जीकर ही पार करना पड़ता है। अमर के बाद रीना की मम्मी पापा उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन ओंकार जी ने मना कर दिया, यह कहकर कि रीना के पास उनके बेटे की आखिरी निशानी है और वे उसका पूरा ख्याल रखेंगे। रीना ने भी गम को अपनाकर अमर की निशानी के सहारे जीना का फैसला कर लिया। इसी बीच पायल का आना जाना पहले से ज्यादा बढ़ गया और वह आते ही अपनी माँ को भड़काने लगी। पहले सुशीला बहुत काम कर लिया करते थे, लेकिन बेटी के बहकावे में आकर उन्होंने काम को हाथ लगाना ही छोड़ दिया। ओंकार जी समझाते रहे, पर सुशीला पर पायल की बातें हावी हो चुकी थी। पायल रोज जहर घोलती और कहती कि भाभी के अशुभ कदमों से ही घर उजड़ गया और अमर भी चला गया। एक दिन ओंकार जी ने यह सब सुन लिया और गुस्से में पायल की गाल पर तमाचा जड़ दिया और सख्त चेतावनी दी कि अब वह इस घर में कदम न रखे। पायल रोती हुई चली गई। जाते समय ओंकार जी ने सुशीला देवी से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं और उनके पीछे रीना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुशीला देवी ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके जाते ही अगले दिन फिर पायल को घर बुला लिया। माँ बेटी ने रीना के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और सुशीला देवी अचानक उठी और रीना का हाथ पकड़कर रसोई से घसीटते हुए बाहर निकालने लगी। रीना गिड़गिड़ाती रही, अपनी हालत का वास्ता देती रही, लेकिन सुशीला देवी ने उसे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। पायल मन ही मन मुस्कुराती रही। रोती बिलखती रीना अपने मायके पहुंची तो उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत पूछने पर रीना ने सब सच बता दिया। यह सुनते ही उसके पिता का खून खोल गया और वे तुरंत रीना को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। पिता का रौद्र रूप देखकर सुशीला देवी और पायल समझ गई कि तूफान आने वाला है। पानी लाने के बहाने जैसे ही पायल आगे बढ़ी, रीना के पिता ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और पुलिस को बुलाने की बात कही। उसी समय ओंकार जी भी शहर से लौट आए। पूरी सच्चाई जानकर उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पहले पत्नी को और फिर बेटी को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया और कहा कि ऐसे लोग
माफ़ी के लायक नहीं होते। सुशीला देवी बेटी के साथ जाने की भीख मांगती रही, लेकिन पायल ने पलट कर भी नहीं देखा और दोनों अलग अलग रास्तों पर चली गई। ओंकार जी ने रीना को वहीं रखा, मेड रखी और उसे फिर से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ महीनों बाद रीना ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उसकी माँ 3 महीने तक साथ रही और ओंकार जी पोते के साथ जैसे फिर जीने लगे। समय बीतता गया। रीना ने परीक्षा दी और उसे शिक्षिका की नौकरी मिल गई, जिससे घर में फिर उजाला लौटा। एक दिन ओंकार जी के भाई का बेटा आकाश विदेश से लौटा और सब जानकर भावुक हो गया। उसने रीना से विवाह की इच्छा जताई। रीना ने मना किया, लेकिन ओंकार जी ने अपने अकेलेपन का हवाला देकर कसम दी और अंततः यह विवाह हुआ। आकाश ने रीना और उसके बच्चे को पूरा सम्मान और प्यार दिया। उधर जब पायल की सच्चाई उसके ससुराल में खुली तो उसे भी निकाल दिया गया। माँ बेटी एक दिन रीना के घर पहुंची, लेकिन ओंकार जी ने दरवाजा बंद कर दिया और वे दोनों वृद्ध आश्रम की राह पकड़ने को मजबूर हो गए। तो दोस्तों, क्या रीना की सास और ननंद को जो अंजाम मिला वह सही था, या फिर उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।